हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के बारे में रहने वाला है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसको देखा एंड मैंने उसमें बताया भी था कि भाई हम जल्दी ही जो है यूपी जीएनएम की जो तैयारी के लिए बैच है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यूपी जीएनएम की प्रिपरेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। उसको एनरोल कैसे करना होगा वो मैं आपको जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। तो ये सबसे पहले तो ये है कि भाई आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है। तो वो वीडियो लगभग 2-3 दिन के अंदर आ जाएगी, मतलब 12-13 तारीख के आसपास आ जाएगी, 12 या 13 फरवरी के आसपास आ जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपी जीएनएम की तो आप प्रिपरेशन बैच में कैसे एनरोल कर सकते हैं। उसकी फीस वगैरह भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। और अगर आप पर्सनल तैयारी करना चाहते हैं, मतलब अपने आप से तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि क्या पूरा सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको सही से पढ़ने चाहिए, कहाँ से पढ़ने चाहिए, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। और बाकी जो बैच में एनरोल करके तैयारी करना चाहता है तो वो भी वीडियो को एंड तक देख ले। ठीक है। तो यहां पर मैं आप सभी कैंडिडेट से एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपको जो है यही इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल करके एक बार कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में आपको जो है एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो वो टेलीग्राम चैनल जो है बेसिकली इसी चीज के लिए मैंने बनाया है कि आप अगर बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर लें। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान लो अभी मैं 12 या 13 तारीख के आसपास जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं बैच में एनरोल करने के लिए, तो वो वीडियो जो है वो डायरेक्टली आपके पास उसी टेलीग्राम चैनल में आ जाएगी। सो दैट कि अगर मान लो टेलीग्राम मतलब यूट्यूब से आपसे अगर नोटिफिकेशन मिस भी हो जाता है तो वो वहां पर नहीं होगा। ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जो टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है वो प्रिपरेशन बैच के एनरोलमेंट के लिए ही है। तो आप उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जब प्रिपरेशन बैच से रिलेटेड वीडियो आएगी तो वो मैं उसी में पोस्ट कर दूंगा, सो दैट कि आपको जो है वो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है। तो वो आप जरूर ज्वाइन कर लो अगर आपको तैयारी करनी है बैच में एनरोल करके। तो जैसे कि अभी तक सारे बच्चों को पता चल गया होगा, नहीं भी पता तो मैं बता देता हूं कि लास्ट ईयर यानी कि 2024 तक क्या होता था कि आपका जो जीएनएम में प्रवेश होता था या जो एडमिशन प्रोसेस होता था वो सीधे मेरिट बेसिस के ऊपर होता था। मतलब 10th और 12th की परसेंटेज मिला के फिर मेरिट बनती थी एंड उसी के बेसिस पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता था। तो पहले ये प्रोसेस था, लेकिन 2024 में इन्होंने एक और नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया था जिसमें इन्होंने जीएनएम कोर्स को लेकर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करी थी कि हम एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। लेकिन वो नोटिफिकेशन निकालने में इतनी देर हो गई थी कि अल्टीमेटली उस नोटिस को इन्होंने फिर कैंसिल करना पड़ा, जिस वजह से फिर लास्ट ईयर जो प्रोसेस है वो आपका परसेंटेज के बेसिस पर ही हुआ। बट इस साल अगर आप देखोगे, मैंने पहले एक जो वीडियो बनाई है उसको भी देख लेना, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो उसमें एक नोटिस के बारे में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो वो नोटिस जो है वो आपका जो इनकी अथॉरिटी है, मतलब यूपीयूएमएस जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से आया था। तो उन्होंने ये साफ साफ लिखा था कि भाई 2025 में जो आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस होंगे उसमें जो जीएनएम कोर्स में एडमिशन होगा वो यूपी के जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा, जिसका नाम यूपी जीईटी करके होगा, जो आप यहां पर देख रहे हो यूपी जीईटी, यानी कि यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2025। ठीक है। या यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट 2025। तो आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो आपके फॉर्म जो है वो कब तक आएंगे, आपका एग्जाम कब तक होगा, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो ये तो पिछले साल का डेटा लिखा हुआ है, इसे छोड़ दो। आप ये मान के चलो कि आपके फॉर्म जो है जहां तक अप्रैल या मई के मंथ में आ जाने चाहिए, और एग्जाम जहां तक है आपका जून में हो जाएगा मुझे जहां तक लगता है। तो जून में आपका जो इसका पेपर है वो हो सकता है, यानी कि आपके पास जो तैयारी का समय है वो सिर्फ और सिर्फ मई तक का है, आप ऐसा मान के चलो। और जो कोर्स मैं आपको जिसमें मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा उसमें भी मेरा पूरा टारगेट यही रहेगा कि हम कम से कम समय में जो है अपनी तैयारी पूरी कर लें और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, सो दैट कि मई तक आप जो है पूरे तैयार हो जाएं इस एग्जाम के लिए। ठीक है। तो देखो ऑलरेडी जो पिछले साल तक मैंने कैंडिडेट्स को काफी ज्यादा मतलब इसके बारे में प्रिपेयर करवाया है। मतलब ऐसा था कि भाई यूपी में तो जेएनएम का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था लेकिन उत्तराखंड में होता था। एंड उत्तराखंड में भी मैंने पिछले साल बच्चों को तैयारी करवाई थी, जिसमें से उत्तराखंड की जो स्टेट रैंक 16 है, यानी कि 16वीं रैंक जिसकी आई थी जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम में, वो हमारे ही बैच की कैंडिडेट है। ठीक है। तो वो आप जो है वो वीडियो भी मैंने पहले अपलोड की हुई है, तो वो चाहो तो आप देख सकते हो। वो अभी देहरादून जो उत्तराखंड में आपका देहरादून में जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, उसमें जो जीएनएम कोर्स है उसी में वो कैंडिडेट एनरोल्ड है। ठीक है।
तो ये है कि भाई जो भी मैंने प्रिपरेशन करवाई, तो जो बैच हमारा था उसमें से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में हुआ था। तो ये है कि आप जो है ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे ऊपर प्रिपरेशन के लिए। बाकी अगर आपको जैसा भी लगता है, और मैं आपको जो है सब कुछ दे दूंगा कि मैं आपको पढ़ाता कैसे हूँ, वो सारी चीज़ें आपको जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बताऊंगा। तो उसमें सारी सब कुछ होगा कि डेमो वीडियोस वगैरह कैसे क्लासेस होते हैं, कैसे हम लोग पढ़ते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, सब कुछ उसमें होगा। और देखो, हिंदी इंग्लिश मीडियम कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों का ध्यान रखते हुए ही पढ़ाता हूँ। तो इंग्लिश वाले भी इसमें अच्छे से पढ़ पाएंगे, हिंदी वाले भी इसमें अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप डेमो वीडियो देख लो कि उससे आपको पूरा समझ आ जाएगा कि आपको इस बैच में एनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम सीधे एक बार सिलेबस पे चले जाते हैं कि भाई अब जो पेपर आपका होगा इस साल, उसमें सिलेबस जो है वो क्या पूछा जाएगा और कौन सी क्लास का होगा। अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो तो वो आप कैसे कर सकते हो, उसका मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर आइडिया दे दूंगा। तो ये तो फॉर्म फिलअप के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। ये एडमिट कार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, ये एग्जामिनेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो पिछले साल के हिसाब से तो इन्होंने जुलाई को एग्जाम लिखा था, बट मुझे जहां तक लगता है कि ये जो एग्जाम है जून में हो जाएगा। तो आप यही मान के चलो, बाकी लेट होता है तो ज़्यादा अच्छा है, हमारे पास और ज़्यादा टाइम होगा तैयारी के लिए। बट ये है कि हम जून का टारगेट ही लेके चलेंगे कि भाई मई तक का हमारे पास समय है तैयारी का, और उसी के हिसाब से हम तैयारी को करेंगे। बाकी जुलाई में होता है तो वो आपका अपने पास टाइम है, आप उसमें और अपना रिवीजन कर लोगे, ठीक है। तो पेपर जो है इनका वो 2 घंटे का रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 120 मिनट लिखा हुआ है, और 11 बजे से लेके 1 बजे तक पेपर रहेगा, ठीक है। पेपर का जो मीडियम है वो आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी कि आपके जो प्रश्न होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मतलब आपको ओएमआर शीट आपको एक दी जाएगी, एक पेपर दिया जाएगा, तो पेपर में क्वेश्चंस होंगे, ओएमआर शीट में आपके इस तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके आगे 4 गोले होंगे, ठीक है। ये ए का गोला होगा, ये बी का, ये सी का, और ये डी का। तो एक क्वेश्चन में से जो भी आपको सही उत्तर लगता है, आप उसको क्या कर दोगे, अपने पेन से इस तरीके से भर दोगे। तो ये क्या होगा, इस तरीके से आपको ये पेपर देना होता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो यहाँ पर देख लो। तो मैंने आपको बता दिया इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है 100, तो 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर रहेगा, और 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय रहेगा। तो समय आपके पास काफी ज्यादा है, ठीक है। और देखो, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मतलब यह है कि आपको अगर प्रश्न का सही आंसर नहीं भी पता है, तो लास्ट में अगर आपके पास टाइम है तो आप तुक्के लगा सकते हो, क्या पता कोई आंसर सही हो जाए तो उसके बोनस मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन गलत हुए तो भी कोई आपका लॉस नहीं होगा। और हर क्वेश्चन का जो आपका वेटेज है वो 1 मार्क का, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की। तो ये लिखा हुआ है सिलेबस। तो सिलेबस में देखो आपके 3 सेक्शन आएंगे, यानी कि 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं। एक है आपका साइंस, ठीक है, साइंस आप देख सकते हो। उसके बाद है आपका अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, और उसके बाद है आपका जीके, ठीक है। अब यहां पर देखो, साइंस के आगे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है क्लास 10th। अब क्लास 10th का मतलब है कि इसमें जो आपका साइंस का सिलेबस आएगा वो 9th और 10th दोनों ही क्लासेस का आएगा। खाली 10th का नहीं आएगा, 9th एंड 10th दोनों का आएगा। और इसके टोटल क्वेश्चन देख सकते हो 60, यानी कि 60% जो आपका वेटेज है, ठीक है, वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ साइंस का है। यानी कि साइंस को हमने इतना अच्छे से पढ़ लेना है कि भाई 60 में से कम 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आएंगे, ठीक है। 60 में से कम 50 क्वेश्चन सही करके आएंगे, इतना अच्छे से मैं आपको साइंस पढ़ा दूंगा। और 9th और 10th पूरी आपको मैं साइंस पढ़ाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ आप पढ़ोगे उसमें, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश, ये क्लास 12th, देखो इसका कोई मतलब नहीं होता है इंग्लिश कोई क्लास 12th, ऐसा नहीं है कि क्लास 12th क्लास 11th की कोई अलग इंग्लिश होती है। इंग्लिश का सिलेबस सभी एग्जाम्स के लिए सेम रहता है, वो मेरे को पता है कि क्या है। जैसे कि टेंसेज हो गए आपके, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है, आर्टिकल्स हो गए, डिटर्मिनर्स हो गए, और उसके बाद आपके जो भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हैं इंग्लिश में जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा आएगा आपका जीके, जो कि ये भी क्लास 12th का लिखा है, लेकिन जीके का भी कोई क्लास नहीं होता, ठीक है। जीके आप किसी भी क्लास को ऐसे नहीं कर सकते कि जीके इस क्लास की अलग होती है, इस क्लास की अलग होती है। जीके का भी लगभग एक ही सिलेबस होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो ये फालतू में लिखा हुआ है कि क्लास 12th की इंग्लिश, क्लास 12th की जीके, इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। साइंस का सेंस है कि भाई साइंस क्लास 10th की है, इसका मतलब 9th और 10th दोनों की आएगी, ये मुझे पता है। 10th से ऊपर की साइंस नहीं आएगी, मतलब 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब नहीं आने वाला। तो 9th 10th की साइंस आएगी, वो मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा। इंग्लिश का सिलेबस मुझे पता है कि क्या पूछा जाएगा, तो वो मैं आपको करवाऊंगा। और जीके कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग करेंगे। क्योंकि जीके में आप सोचो पूरी इनफाइनाइट चीजें हैं, यानी कि इतनी चीजें हैं जीके में कि आप पढ़ पढ़ के थक जाओगे। तो हमें मेन फोकस उन चीजों पे करना है जहां से क्वेश्चंस आएंगे,
ठीक है, और हम ये टारगेट करेंगे कि भाई 100 में से कम हमें जो है 80 प्लस मार्क्स यहाँ पर स्कोर होने चाहिए। तो जब आपके 80 प्लस मार्क्स बन रहे होंगे तब आप जाके सोच पाओगे कि भाई मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। और इसके लिए आपको करने पड़ेगी एक बहुत ही अच्छी स्मार्ट तैयारी। और स्मार्ट तैयारी का मतलब ये है कि आप वो चीजें पढ़ो जिसकी पॉसिबिलिटी पेपर में आने की सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि जीके और इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों का टोटल वेटेज 40% का है। 100 नंबर का पेपर है, 40 क्वेश्चन अगर इसके हैं तो 100% में से 40% जो वेटेज है वो इन दोनों सब्जेक्ट का है। तो अगर आप इनको टारगेट करते हो, नहीं पढ़ोगे, स्मार्ट अप्रोच नहीं लगाओगे यहाँ पे कि इंग्लिश में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, जीके में क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, और फालतू चीजें आप पढ़ते रहोगे दुनिया भर की कि भाई ये भी कर लो जीके में, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो आपका जीके और इंग्लिश नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 60% साइंस ये तो कंफर्म है भाई। 9th 10th की एनसीईआरटी आप लोग खुद से पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको अगर साइंस खुद से समझ आती है तो आप अपनी तैयारी कर लो, बाकी इंग्लिश जीके आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और बाकी बैच में अगर आप एनरोल करोगे तो इन सभी चीजों का आपको एक परफेक्ट तैयारी का जो है एक समझ सकते हो कि आपको एक फाउंडेशन बढ़िया मिल जाएगा। जिसके बाद आपके मतलब, क्योंकि देखो मेरी जो क्लासेस होती हैं वो बिल्कुल लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव क्लासेस का मतलब देखो ऐसा नहीं कि मैं कोई जो हूँ ऐप पर क्लासेस को रन करता हूँ, मतलब ये मेरी कोई भी ऐसी पर्सनल ऐप नहीं है जहां पर मैं आके पढ़ाता हूँ, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा। मेरी जो क्लास होती है वो होती है जूम पर। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरा जो बैच है वो चल रहा है उत्तराखंड जीएनएम का, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जूम पर मेरी क्लास होती है। अब जूम पर क्लास करवाने का देखो फायदा ये रहता है कि मैं जब पढ़ा रहा हूं आपको बीच में कोई भी डाउट आता है आप डायरेक्टली मेरे से जो है पूछ सकते हो कि सर मेरे को ये चीज समझ नहीं है, आप दोबारा से समझा दीजिए। तो बच्चों से मैं पूछता भी रहता हूँ बीच बीच में कि भाई आपको डाउट आया नहीं आया, वो जब मैं डेमो क्लासेस की वीडियो आपको दिखाऊंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि पढ़ाई किस तरीके से होती है। ठीक है, तो जूम पर आपकी पढ़ाई होगी। ठीक है, आप क्लास में कितने बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो सारी चीजें मुझे पता रहती हैं। अटेंडेंस मतलब मेरे पास पूरी रहती है कि किस बच्चे ने कौन से दिन किसकी क्लास ली या नहीं ली। ठीक है, और तीनों ही सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। तो यह है कि आपको जब डेमो वीडियोस मिल जाएंगे आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि पढ़ाई हमारी किस लेवल की चल रही है और किस तरीके से होती है। तो आप डाउट्स जो भी है वो डायरेक्टली उसी टाइम क्लास के टाइम ही आप जो है डिस्कस कर सकते हो। फिर मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी देता हूँ हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। जब भी हमारा कोई चैप्टर कंप्लीट होता है आपको पूरे 50 क्वेश्चन मिल जाते हैं उसके एमसीक्यू फॉर्म में। तो आपको उसी तरीके से उसी मतलब उसी लेवल की तैयारी करवाई जाएगी जो कि आपके पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैंने सबसे पहले तो ये बता दिया कि कमेंट सेक्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन बैच में एनरोल करने की वीडियो डालूंगा तो वो आपसे मिस नहीं होगी, क्योंकि काफी सारे बच्चों से मिस हो जाती है। फिर वो बाद में कहते रखते हैं कि भाई हमें एनरोल कर लो। तो देखो ऐसा है, मैं लिमिटेड टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन करता हूँ। मतलब ये समझ लो कि 5 से 6 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन रहता है। उस बीच में अगर आपने एनरोल कर लिया तो ठीक है, उसके बाद में आपको ऐड नहीं किया जाएगा। अभी भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस पड़े हुए हैं। आप चाहो तो यूट्यूब की जाके चैट्स में देख लो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देख लो, काफी बच्चों ने बोला और मैंने उनको यही रिप्लाई दिया है कि भाई अब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, अगर इसके बाद कोई बैच स्टार्ट होता है तो आप एनरोल कर पाओगे। तो अब ये हमारा आखिरी बैच होगा जो स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद कोई और बैच स्टार्ट नहीं होगा। तो ये फाइनल बैच है, अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हो तो जो टाइम आपको दिया जाएगा उससे पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब बैच में एनरोल करने की फीस कितनी होगी उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फीस आपकी रहेगी यहाँ पर 1599 रुपये। ठीक है, तो 1599 रुपये ये आपकी टोटल फीस रहेगी। ठीक है, और ये फीस आप सिर्फ और सिर्फ एक बार दोगे। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक पूरी तैयारी आपकी चलती रहेगी, आपके मॉक टेस्ट चलते रहेंगे, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस चलते रहेंगे, आपका रिवीजन कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है ना, तो 1599 सिर्फ आपको एक ही बार पे करना है। कई बच्चे ये पूछते हैं कि इतनी कम फीस है, क्या पता ये मंथ की फीस हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर महीने आपसे ली जाएगी। तो ये सिर्फ एक ही बार की फीस है और पूरे कंप्लीट कोर्स की फीस है। इसके अलावा आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका एग्जाम होता नहीं है तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे। और बाकी इसके अलावा मैं आपको बाकी और भी चीजें उसमें गाइड करता हूँ कि भाई आप फॉर्म में अगर कोई गलती ना करो। ठीक है, फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो गई या फिर फॉर्म कैसे भरना है, ये सब चीजें भी मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। तो ये भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको फिर उसके बाद जो है कॉलेज जब अलॉट होगा, काउंसलिंग होगी, तो उसमें भी मैं आपको पूरी मदद करूंगा। तो ये है कि भाई एक बार जब आप जुड़ोगे तो जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता, आपका एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहोगे और आपको सिर्फ और सिर्फ वन टाइम पेमेंट इतने रुपीस का करना होगा। तो आप चाहो तो सिलेक्शंस देख सकते हो भाई, कम्युनिटी पोस्ट पर आपको सिलेक्शंस दिख जाएंगे सारे। पिछले साल भी जीएनएम के जो बच्चे थे वो मैंने लिखा हुआ वहाँ पर, ये मेरे बैच से थे। तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और कहीं पर भी आपको कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा मेरे चैनल के ऊपर या कहीं पर भी। चाहे आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे यहाँ पूछ लो, किसी से भी टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लो, कहीं पर भी कोई आपको नेगेटिव फीडबैक ये देता हुआ नहीं मिलेगा कि भाई हमारे पैसे डूब गए ये कोर्स लेके।
ठीक है। तो देखो किसी को भी बाउंडेशन नहीं है, जिसका मन करता है, जिसको पढ़ने में मेरे से अच्छा लग रहा है, डेमो वीडियोस में दिखाऊंगा आपको। जो जो बैच में मतलब जो एनरोलमेंट का मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा जिस वीडियो में, उसी के नीचे मैं आपको जो है डेमो वीडियोस का लिंक दे दूंगा। तो डेमो वीडियोस देखो एक बार, मतलब जितनी 3-4 वीडियोस आपको दिखाऊंगा मैं अलग अलग उसकी सब्जेक्ट की। अगर आपको समझ आता है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो ही आप एनरोल करना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो साइंस अपनी 9th 10th की एनसीईआरटी पर फोकस करो, उनके सारे चैप्टर्स को करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और इंग्लिश भी जो है, जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी सीएचएसएल वगैरह एग्जाम होता है, तो उसका सिलेबस देख लो, उसके हिसाब से इंग्लिश पढ़ लो। और जीके जो है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, करंट अफेयर वगैरह हो गए, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, ये सबके छोटे छोटे टॉपिक्स जो है आप कर सकते हो। तो करने को आप अपने आप भी कर सकते हो, बट ये है कि आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, स्मार्ट स्टडी चाहिए, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। बाकी जिसको ज्वाइन करना है, पहले टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, बिकॉज बैच जब स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन जब बैच के स्टार्ट होंगे, तो आपको उसी ग्रुप में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तब तक हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है, बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होता है बैच के रिगार्डिंग, तो आप उसी टेलीग्राम चैनल पर मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पर जो है इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।